सेकंड वाला है, अध्यापक ने कई बार किससे कहा? बताइए। ठीक है, चलिए चैप्टर थर्ड ओपन कीजिए। सबसे सुंदर, चैप्टर थर्ड सबसे सुंदर। हो गया सबका ओपन? चलो नित्या रीड करना स्टार्ट करिए। नित्या रीड करिए थर्ड चैप्टर। सब लोग ओपन कर लें। सर मैंने कर लिया। ठीक है, नित्या रीड करिए। ले 30 पेज पे। नित्या रीड करिए। ईशा अपना वीडियो ओपन कीजिए। शिवम, विहान पाल, नित्या यस सर। रीड करिए, स्टार्ट करिए। चलो ठीक है, शिवम आप रीड करिए। एक राजा था, उसका नाम सोलोमन शिवम था। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। चलो ठीक है, हम रीड करते हैं। फर्स्ट है, एक राजा था। क्या था, कौन था? एक राजा था। एक राजा था। उसका नाम सोलोमन था। उसका एक मंत्री था जिसका नाम विराट था। सबसे पहले कह रहा है, एक राजा था जिसका नाम क्या था? सोलोमन था। उसका एक मंत्री था जिसका नाम क्या था? बताइए। विराट था। ठीक है, वह बहुत समझदार और चतुर था। जो उनका मंत्री था वह बहुत समझदार और कैसा था? चतुर। चतुर। समझदार और चतुर किसको बोलते हैं, बता लेंगे ना? बताइए। एक इंसान को। ठीक है, एक दिन की बात है, राजा अपने महल के बाहर खड़ा था। एक दिन की बात है, राजा कहाँ खड़े थे? अपने महल के बाहर। महल क्या होता है कीर्ति? महल क्या होता है कीर्ति? इसके घर का आवाज है। पापा देखो तू कीर्ति वॉइस ना कीजिए। कीर्ति, महल क्या होता है? महल क्या होता है? राजा का घर। किसको किसको राजा का घर। बोलते हैं? देवो, प्रिया, आकाश, शिवम, राजा का बताइए। घर। राजा का घर। हाँ, राजा के घर को हम क्या बोलते हैं? महल बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है नॉर्मल घर की अपेक्षा, तो इसलिए उसको महल बोला जाता है। वो जो हम लोग का नॉर्मल जो घर होता है उससे बहुत बड़ा होता है, इसीलिए उसको महल बोला जाता है। ठीक है, उसका मंत्री भी उसके साथ खड़ा था। राजा जी बाहर खड़े थे, उसी के साथ वहां पे उनके कौन खड़े थे? मंत्री वहां पे खड़े थे। तभी राजा की दृष्टि एक औरत पर पड़ी। तभी राजा की दृष्टि किस पर पड़ी? औरत पर। पर। वह औरत अपने बच्चों को प्यार कर रही थी। वो अपने बच्चों को क्या कर रही थी? प्यार कर रही। ठीक है, जैसे देखेंगे आपके फिगर में दिखा है, राजा साहब की पगड़ी देखेंगे उसमें पंख लगे हुए हैं, बगल में उनका मंत्री विराट खड़ा है,
देखिए फिगर बना है, और थोड़ी दूर पे एक कच्चा घर दिख रहा है जिसके पास एक महिला, एक औरत और एक बच्चा है। ठीक है, वो अपने औरत को बच्चा बहुत गंदा था। बच्चा कैसा था? गंदा था। यह देखकर राजा को अचरज हुआ। यह देख के राजा को क्या हुआ? अचरज मतलब किसी को पता है? बड़ा अजीब लगा। कैसा लगा? अचरज मतलब किसी चीज को मतलब अजीब लगना। ठीक है क्लास? उसने अपने मंत्री से कहा, विराट उस औरत को तो देखो। किस औरत को देखो? जो महल के बाहर खड़ी होके अपने छोटे वाले बच्चे से प्यार कर रही थी। वो अपने बच्चे को इस तरह प्यार कर रही है जैसे दुनिया में सबसे सुंदर यही है। राजा ने अपने मंत्री विराट से बोला कि देखिए विराट, ये अपने बच्चे से ऐसे प्यार कर रही है जैसे कि दुनिया में यही सबसे सुंदर है। ठीक है, राजा की बात सुनकर विराट बोला। किसकी बात सुनकर कौन बोला? राजा की बात सुनकर विराट बोला। ठीक है, क्या बोला वो देखते हैं हम। महाराज, प्रत्येक माँ के लिए उसका बच्चा ही सबसे सुंदर होता है। तो विराट ने क्या बोला? प्रत्येक बच्चे के लिए या प्रत्येक माँ के लिए उसका बच्चा क्या होता है? सबसे सुंदर होता है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। राजा बोला, मुझे तुम्हारी बात ठीक नहीं लगती। जब विराट ने ये बोला कि सर प्रत्येक माँ को अपना बच्चा सुंदर लगता है, तो राजा ने बोला नहीं, तुम झूठ कह रहे हो या तुम सही नहीं कह रहे हो। तुम्हारी बात मुझे सही नहीं लग रही है। भला कोई औरत किसी गंदे बच्चे को बिना झिझक के कैसे प्यार कर सकती है? उसके बाद राजा ने फिर बोला, ये बताइए, भला कोई किसी गंदे बच्चे को बिना झिझक के कैसे प्यार कर सकती है? राजा इसी सोच में डूबा हुआ था। राजा किस सोच में डूबा हुआ था? ऐसी सोच में। किस सोच में? किस सोच में? ऐसी सोच में। ऐसी सोच में। ऐसी सोच मतलब कि उनको ये झिझक थी कि कोई आदमी या कोई औरत अपनी बच्चे को ऐसे गंदे हालत में कैसे प्यार कर सकता है। वो इसी झिझक में डूबे हुए थे, इसी सोच में डूबे हुए थे। तभी मंत्री ने पहरेदार को, फिर मंत्री ने किसको बुलाया? पहरेदार को। मंत्री ने किसको बुलाया? पहरेदार को। बताइए। एक पहरेदार को। हाँ, पहरेदार को बुलाया। ठीक है, मंत्री ने पहरेदार को बुलाया। पहरेदार किसको बोलते हैं? सिपाही को। सिपाही को। सिपाही को, जिसको हम लोग आज क्या बोलते हैं, घर के बाहर जो होते हैं, जिनको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं गार्ड दादा या गार्ड अंकल, उन्हीं को पहरेदार कहा जाता है। जो गेट के बाहर महल का या फिर किसी चीज की देखभाल करते हैं, उन्हीं को पहरेदार कहा जाता है। जैसे आप लोग के अपार्टमेंट में, आप लोग के घर के पास आपके गार्ड अंकल होंगे, उन्हीं को पहले हम लोग पिछले जमाने में पहरेदार कहा जाता था। और उससे कहा, जाओ और दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा ढूंढ कर लाओ। राजा ने पहरेदार को बुलाया और पहरेदार से बोला कि आप जाओ और दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा खोज के ढूंढ के ले आओ। पहरेदार गया और अगले दिन सब पहले
से भी अधिक गंदे बच्चे को लेकर आया। पहरेदार चला गया राजा के कहने पे सबसे सुंदर बच्चा खोजने, और अगले दिन वो जो माल अपने बच्चे को प्यार कर रही थी उससे भी गंदे बच्चे को लेके आ गया। उस बच्चे के दांत पीले थे। दांत कैसे थे? पीले। क्यों? वो गंदा था। क्योंकि उसने टूथब्रश नहीं किया हुआ था, तो उसके दांत खाना खाते हुए सारी चीजें खाते खाते उसमें क्या हो गया था, दांतों में पीलापन आ गया था। चेहरे पर घाव का निशान था। चेहरे पे किसका निशान था? घाव का। घाव के निशान से क्या मतलब है? गंदा। बताइए। गंदा। जैसे कोई चोट लग जाती है तो जो उसका निशान छूट जाता है वही है घाव। ठीक है। बिल्कुल काला था। उसका कैसा था? काला था। काला। उसके बाल भी बढ़े हुए थे। उसके बाल भी बहुत बड़े हुए थे। वो सेट नहीं थे अच्छे से, नाई द्वारा कट नहीं किए गए थे। उसे देखकर राजा ने पूछा, यह किसे लेकर आ गए हो तुम? तुमसे तो दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा लाने को कहा गया था। जब राजा ने ये चीजें देखी तो पहरेदार को डांटने लगे, कहने लगे कि आपको तो भेजा गया था दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा लाने के लिए, बट आप क्या लेके आ गए हो? पहरेदार बोला, क्षमा करे महाराज, परंतु यही दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। पहरेदार ने क्या बोला? यही सुंदर बच्चा है, सबसे सुंदर बच्चा है। महाराज क्षमा कीजिए, यही दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। राजा बोला, तुमसे ऐसा किसने कहा? जब राजा ने सुना, पहरेदार ने बोला कि अपने बच्चे को यही दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है, तो फिर राजा ने बोला कि ये बताओ, आपसे या तुमसे किसने बोला कि यही दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है? पहरेदार बोला, महाराज मैं बहुत परेशान था। मैं कैसा था? परेशान। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा कहाँ से लाऊं। मैं बहुत परेशान था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा कहाँ से लाऊं। तब मैंने अपनी पत्नी से पूछा। किससे उसने पूछा? अपनी पत्नी से पूछा। पत्नी से पूछा। किसने पूछा? पहरेदार ने अपनी पत्नी से पूछा। ठीक है। उसने हमारे बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा यही है। दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा कौन है? यही है। इसलिए आप इसे ही दरबार में राजा के सामने ले जाइए। इसीलिए आप इसे दरबार में राजा के सामने ले जाइए। ये किसने बोला? पत्नी। पहरेदार की पत्नी ने बोला और पहरेदार से बोला। राजा यह सुनकर चुप रह गया। राजा यह सुन के क्या हो गया? चुप रह गया। हाँ। मंत्री धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। कौन मुस्कुरा रहा था? मंत्री। मंत्री धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। राजा ने मंत्री से कहा, तुम ठीक कह रहे थे विराट। राजा ने मंत्री से कहा, विराट तुम ठीक कह रहे थे। प्रत्येक माँ के लिए उसका बच्चा ही दुनिया में सबसे सुंदर होता है। ठीक है। आपका चैप्टर 3 समाप्त हो गया। अब आता है शब्द अर्थ। शब्द अर्थ नीचे लिखा गया है, जैसे सब लोग ओपन कर ले। आकाश, आकाश, विहान, अविका, आप लोग बोल नहीं रहे क्लास में। सर
आकाश वीडियो ओपन करो, विहान वीडियो ओपन करो, त्रिशा वीडियो ओपन करो, अभिका सब लोग वीडियो ओपन करें। विहान नक्शा आप दोनों लोग बैठे हैं ना? ठीक है। फर्स्ट जो शब्दार्थ है, वर्ड मीनिंग है, वो है आपका चतुर। चतुर मीन्स क्या लिखा है? होशियार। क्या लिखा है? होशियार। ठीक है। दूसरा है आपका दृष्टि। दृष्टि मतलब क्या होती है? नजर। ठीक है। थर्ड है अचरज, जो अभी हमने आप लोगों को बताया था, वो क्या होता है? अचरज माने क्या होता है? आश्चर्य। क्या होता है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका दुनिया। दुनिया का क्या दिया गया है? संसार। उसके बाद है झिझक। झिझक का क्या दिया गया है? संकोच। क्या दिया गया है? उसके बाद है क्षमा। क्षमा का क्या होता है? उसके बाद लास्ट है आपका इशारा। इशारा का क्या होता है? संकेत। इशारा का क्या होता है? संकेत। अब है इसके आगे पढ़ो और करो। क्या है? पढ़ो और करो। ठीक है। सब लोग देखेंगे। कठिन शब्द फर्स्ट है मौखिक कार्य। ठीक है। कठिन शब्दों का उच्चारण कीजिए। फर्स्ट है, कौन पढ़ लेगा? कौन पढ़ लेगा? क्या? कीर्ति रीड कर लोगे फर्स्ट शब्द? सर आपने क्या बोला? सर आपने क्या बोला था? फर्स्ट शब्द है सोलोमन। क्या है? सोलोमन। दूसरा क्या है? समझदार। समझदार। तीसरा क्या है? अचरज। थर्ड क्या है? अचरज है। क्या है? छोटा किस्त होता है। ठीक है। फोर्थ क्या है? दुनिया। दुनिया। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ क्या है? लोटा। सर आपने क्या कहा था? सर हाँ बताइए। गर्मी की कब छुट्टी होगी? पहरेदार। अब उसके बाद है आपका रिटेन वर्क। उसके बाद आपका रिटेन वर्क। रिटेन वर्क देखते हैं। लिखित कार्य दिया गया है। दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट है, एक दिन की बात है, राजा अपने महल के बाहर खड़ा था, उसका मंत्री भी उसके साथ खड़ा था। तभी राजा की दृष्टि एक औरत पर पड़ी। वह अपने बच्चों को प्यार कर रही थी। बच्चा बहुत गंदा था। यह देखकर राजा को अचरज हुआ। अब इसी में से जो पैसेज दिया गया था आपको, इसी में से क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजा कहाँ खड़ा था। इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, तो क्या होगा? महल के बाहर।
महल के बाहर। सेकेंड क्वेश्चन इसमें, राजा की दृष्टि किस पर पड़ी? इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। किस पर पड़ी? औरत पे। ठीक है। थर्ड है आपका, बच्चा कैसा था? बच्चा कैसा था? साफ, गंदा या मोटा? गंदा। गंदा। उसके बाद आपका है घ क्वेश्चन है, माँ द्वारा बच्चे को प्यार करता देख किसे अचरज हुआ? मंत्री को, पहरेदार को, राजा को? किसको अचरज हुआ? राजा को। अब आगे है आपका क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स है, जिसको बोलते हैं हिंदी में रिक्त स्थान भरिए। मंत्री का नाम, मंत्री का क्या नाम था? विराट। ठीक है। उसके बाद है आपका, औरत अपने बच्चों को क्या कर रही थी? प्यार कर रही थी। नेक्स्ट आपका, बच्चे के चेहरे पर स्पेस है, का निशान था? किसका निशान था? घाव का। किसका? ठीक है। उसके बाद है, मंत्री धीमे धीमे, इसमें क्या होगा? मुस्कुरा रहा था। मुस्कुरा रहा था। सर, मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराता ला सर, गर्मी होगी। गर्मी की छुट्टी कब होगी? বাবা তাও গরমে ছুটি কখন হয় তাও জিজ্ঞেস করছে। সবাই জিজ্ঞেস করছে বন্ধুরা, সবার ছুটি দরকার। निकालें। अब इसके आगे है थर्ड वाला आप लोग का, किसने किससे क्या कहा? ठीक है। इसमें क वाला ऑप्शन है। नित्या बुक ओपन करो। नित्या थर्ड क्वेश्चन है, क रीड करो। बताओ क्या लिखा है? महाराज प्रत्येक माँ के लिए उसका बच्चा ही सबसे सुंदर होता है। कह रहा है महाराज प्रत्येक माँ के लिए उसका बच्चा ही सबसे सुंदर होता है। ये कह रहा है किसने कहा, किससे कहा? मंत्री ने कहा, किससे कहा? राजा से। मंत्री ने कहा किसी राजा से। उसके बाद है आपका ख वाला क्वेश्चन, मुझे तुम्हारी बात ठीक नहीं लगती। ये किसने कहा, किसने कहा? राजा ने। राजा से। राजा ने मंत्री से राजा से पूछा।
सर बाबा सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, अब है आगे आपका लास्ट, यह किसे लेकर आ गए तुम। ये किसने बोला था? राजा ने बोला। और किससे बोला था? पहरेदार से। ठीक है, अब इसके आगे वाला आप लोग का नेक्स्ट क्लास में डन कराया जाएगा। ठीक है क्लास? मंत्री ने पूछा नहीं, यह किसे लेकर आ गए तुम, ये राजा ने कहा था आकाश, और पहरेदार से बोला था। ठीक है, जब राजा ने पहरेदार को बोला था, पहरेदार को बोला जाओ तुम बच्चा लेके आओ, तो अपना बच्चा लेके आया, वो बहुत गंदा था, उसके बाल भी बड़े थे। क्या चीज? गो वाला। अच्छा ठीक है आकाश, आकाश गो वाला हो चुका है, हम लोग घ वाला कर रहे थे। यह किसे लेकर आ गए तुम। ठीक है, इसमें ये राजा ने पहरेदार से बोला था। ठीक है क्लास, अब इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में कराया जाएगा। ये आप लोग एक्सरसाइज यहाँ तक, ये एक्सरसाइज आप लोग यहाँ तक कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है क्लास? किसी को कोई प्रॉब्लम? विहान, कीर्ति, आकाश, त्रिक्षा, शिवम, देवप्रिया, आपकी बुक आपके पास पहुंच गई है? नो सर।